अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनके तैयार है और 22 जनवरी को उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। क्या आप लोग परिचित हैं इस राम जन्मभूमि के पीछे का संघर्ष क्या रहा होगा? कौन वो लोग रहे होंगे जिन्होंने इसकी शुरुआत की? कौन वो लोग रहे होंगे जो हजारों फोर्स के आगे जय श्री राम का नारा लगाते हुए गुम्बद के ऊपर चढ़ गए हों, जिन्होंने पहली ईंट ढाई होगी? कितने लोग इसमें शहीद हुए? कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया केस लड़ने में? क्योंकि ये लड़ाई साल 2 साल की नहीं थी, हजारों सालों की जंग थी ये, जिसपे हमने विजय तो पाई, लेकिन कैसे विजय पाई ये शायद कम लोगों को पता है। दोस्त, आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिनका इस संघर्ष में सबसे बड़ा योगदान रहा। तो शुरुआत थोड़ी पीछे से करते हैं। आज से 500 साल पहले अयोध्या में हजारों मंदिर बने हुए हैं। जहाँ राम जन्मभूमि है, जहाँ पे आज भव्य मंदिर बनके तैयार हो रहा है, वहां भी एक भव्य मंदिर था जहाँ पे लोग बड़ी श्रद्धा से जाते थे और पूजा पाठ करते थे। बड़ा बड़ा ही अच्छा माहौल था। पूरी अयोध्या राम में रहती थी। तभी किसी की अयोध्या पर ऐसी नजर लगती है। समय था 21 अप्रैल 1526। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है, जिसमें बाबर की विजय होती है और वो दरिंदा अत्याचार करता हुआ आगे बढ़ता है। और उसकी सबसे पहली नजर जो थी वो थी हिंदू मंदिरों पे। यहाँ भी उसे हिंदू मंदिर दिखाई देते, उनको तहस नहस करता हुआ और अयोध्या की तरफ बढ़ा। 1528 ईस्वी में बाबर अयोध्या पहुंचा। वहां पे कत्लेआम करता हुआ, साधु संतों की हत्या करता हुआ, वहां जाकर उसने देखा कि वहां पे जो राम जन्मभूमि है वहां पे लोगों की ज्यादा श्रद्धा है। तो उसने वहां पे मंदिर तोड़ करके और एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम रखा बाबरी मस्जिद। इसके बाद 150 साल बीत जाते हैं, कोई हलचल नहीं होती। कोई हिंदुस्तान में हिंदू शेर ऐसा पैदा नहीं होता जिस पे आवाज उठाता, उस पर बोलता। और बोलता कैसे? संख्या तो बहुत थी हिंदुओं की, लेकिन सब फूट पड़ी हुई थी, जात बिरादरियों में बटे हुए थे और इसका फायदा विदेशियों ने अच्छे से उठाया। और ये बात सही भी है, जहाँ एकता नहीं होती वहां पे कोई फायदा उठा के चला जाता है। तो 150 साल तक कुछ नहीं हुआ, सब ऐसे अत्याचार सहते रहे। साल 1717 में, यानी 190 साल बाद, राजा जय सिंह कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं हमारी आराध्य की भूमि है, इसे आजादी दिलानी चाहिए। यहाँ वो कोशिश तो करते हैं लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। उसी मस्जिद से थोड़ी दूर पर एक राम चबूतरे का निर्माण करा देते हैं, जहाँ पे हिंदू लोग पूजा कर सकें। 1838 ईस्वी में एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये दावा किया गया था कि इस मस्जिद में जो पिलर हैं वो हिंदू मंदिरों से लिए गए हैं, यानी जो नीचे का ढांचा है वो पूरा हिंदू मंदिरों का है। अब हिंदू थोड़े जागे, उन्होंने अपने अधिकार की बात की। बाद निर्णय ये लिया गया कि विवादित जमीनें अब हिंदू मुसलमान दोनों लोग पूजा करेंगे। और 1855 ईस्वी तक यही चलता रहा। हिंदू मुसलमान दोनों लोग वहां पे पूजा करते थे। एक तरफ नमाज पढ़ी जाती थी, वहीं दूसरी तरफ हिंदू अपनी पूजा पाठ करते थे। 1885 ईस्वी में पहली बार एक निर्मोही अखाड़ा के संत रघुवर दास जी अदालत पहुंचते हैं और उनकी ज्यादा मांग नहीं थी। वो अदालत से केवल इतना अनुरोध करते हैं कि जहां हमारे राम चबूतरा है, जहां हम लोग पूजा पाठ करते हैं, वहां पे एक छतरी लगा दी जाए, जो अदालत ने बड़ी आसानी से ठुकरा दी उनकी अर्जी। 1934 में हिंदू एक होते हैं कुछ और अयोध्या पहुंचते हैं। वहां पे दंगे होते हैं और इस दंगे में वहां की एक दीवार, जो मस्जिद की दीवार, टूट जाती है। हालांकि बाद में वो दोबारा फिर बना दी गई, लेकिन उस दंगे से वहां का ऐसा माहौल हो जाता है कि वहां पे नमाज पढ़नी बंद करवा दी जाती है। साल 1947 देश आजाद हुआ। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, अब देश आजाद हो गया है और हमारा राम मंदिर बन जाएगा। सरकारें भी आई, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पे किसी ने हाथ नहीं डाला। कोई मुसलमान को असंतुष्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन 1949 को कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे हिंदुओं को हैरान कर दिया और हिंदू एक होने लगा। हुआ क्या? 23 दिसंबर 1949 को रात के अंधेरे में अचानक विवादित ढांचे से घंटियों की तेज आवाज आनी शुरू हो गई। लोगों ने वहां पे जाकर के देखा तो वहां पे घंटे लगे हुए और वहीं विवादित ढांचे पे श्री राम जी की बड़ी सुंदर ही मूर्ति रखी हुई है। ये बात देश में आग की तरह फैल गई। पूरे देश का हिंदू अयोध्या पहुंचने लगा। मुसलमानों का मानना था कि मूर्ति रात के अंधेरे में रख दी गई, हिंदुओं का मानना था कि ये मूर्ति प्रकट हुई है। दंगे होने लगे, अयोध्या के हालात बेकाबू होने लगे। जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। के नायर जो उस समय अयोध्या के मजिस्ट्रेट थे, के नायर ने सरकार को जानकारी दी कि यहाँ के हालात बेकाबू हो रहे हैं। ऊपर से आदेश मिला कि उस मूर्ति को हटा दिया जाए। के नायर ने यह करने से इनकार कर दिया। के नायर का कहना था कि अगर मूर्ति वहां से हटाएगी तो हालत और ज्यादा बेकाबू हो जाएंगी। दोबारा फिर दबाव आया के नायर के ऊपर कि भाई वहां से मूर्ति हटाओ किसी भी कीमत पे। के नायर ने बोल दिया मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मूर्ति नहीं हटेगी वहां से। उसी समय उन्होंने एक सलाह दी सरकार को कि मूर्ति ना हटा करके वहां पे एक जालीदार गेट लगा दिया जाए,
जवाहरलाल नेहरू जी को ये बात सही लगी, उन्होंने वहां पे एक जालीदार गेट लगा दिया, मूर्ति नहीं हटाई और वहां की पूजा बंद करवा दी। 1950 ईस्वी में गोपाल सिंह विशारद अदालत में ये अर्जी देते हैं कि जो विवादित ढांचा है, जहाँ पे हमारी जो मूर्ति निकली हुई है, वह हमें पूजा करने की अनुमति दी जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। 35 साल तक हिंदू और सुन्नी वक्फ बोर्ड जमीन को अपने हवाले करने की कोशिश में लगी रही। इन 35 वर्ष तक कोई निर्णय निकल के नहीं आया। 1984 में हिंदू विश्व परिषद, बीजेपी और संघ में ये लोग सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकालने की तैयारी करते हैं, जिसमें बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होते हैं। उसी समय 1984 में इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है और ये यात्रा स्थगित कर दी जाती है। फिर आता है साल 1986। इस समय कुछ ऐसा होता है जिस राम जन्मभूमि की संघर्ष की दिशा ही बदल जाती है। कुछ लोगों को पता होगा उस समय सबानो केस आया था, उसको लेकर के जो हिंदू लोग थे वो सरकार से नाराज हो जाते हैं। अब उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, तो हिंदुओं को खुश करने के लिए जो बाबरी ढांचे विवादित जमीन पर जो ताला लगा हुआ था उसे खुलवाने का काम करते हैं और राजीव गांधी के नेतृत्व में वो ताला खोल दिया जाता है। इसके बाद तो फिर देश का माहौल ही बदल जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी बड़े बड़े दिग्गज नेता सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा 10,000 किलोमीटर रथ यात्रा का आयोजन करते हैं। इस यात्रा से हिंदू एक होने लगता है। लेकिन बिहार पहुंचते पहुंचते आडवाणी जी को वहां गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस दिन यात्रा का समापन होना था उस दिन एक भारी संख्या में हिंदू अयोध्या पहुंचते हैं और हिंदू इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और बाबरी मस्जिद के ऊपर एक झंडा, भगवा झंडा लहरा देते हैं। झंडा फहरते ही पूरी अयोध्या में जय श्री राम के नारे गूंजने लगते हैं। लेकिन उसी समय मुलायम सिंह जी की सरकार थी और वहां पे कार सेवक पर गोलियां चलवा दी जाती हैं, जिसमें कई कार सेवक लोग मारे जाते हैं। लेकिन लोगों के हृदय में आग लग चुकी थी। आगे वो दिन आता है जिसे आज कुछ लोग शौर्य दिवस और कुछ लोग काला दिन मनाते हैं। दिन था 6 दिसंबर 1992 और 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। भीड़ बढ़ती जा रही थी, चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि भीड़ को जाने दो, वहां पे हम ढांचे की ईंट नहीं हिलने देंगे। लेकिन कल्याण सिंह जी ने उधर पुलिस को भी आदेश दिए थे, एक भी राम भक्त की मौत नहीं होनी चाहिए। और कल्याण सिंह जी अच्छी तरीके से जान रहे थे कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ इसमें हमारी कुर्सी तो 100% चली ही जाएगी। इतिहास ये भी याद रखेगा, जहाँ पे लोग छोटा सा पद नहीं छोड़ना चाहते, वहां पे राम मंदिर के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी दांव पे लगा दी थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी, कल्याण सिंह जी के पास बार बार खबरें आ रही थी, हालत बेकाबू हो रहे हैं। इसी बीच 2 हिंदू शेर भीड़ को चीरते हुए सबसे आगे आते और गुम्बद के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये देखते ही लोगों का और हौसला बढ़ जाता है और चारों तरफ से बाबरी मस्जिद को घेर लेते हैं। और 6 दिसंबर 1992 को 1:55 पर पहला गुम्बद ढा दिया जाता है। 1 घंटे बाद दूसरा और उसके 1.5 घंटे बाद तीसरा। इसके बाद दंगे हुए, कई लोगों की जानें गईं। इसका असर बम्बई तक भी दिखा, वहां भी 900 लोगों की जानें गईं। सांप्रदायिक दंगे इतने हुए, इस केस को 7 साल तक छूने किसी की हिम्मत नहीं हुई। आगे चल के बीजेपी की सरकार आई, लोगों को फिर उम्मीदें जगी कि शायद अब हमारे राम मंदिर का कुछ हो सकता है। एक बार हिंदू संगठन एक हुए और एएसआई जांच कराई गई, जिससे ये चीजें साफ हो गई कि यहाँ पे विवादित ढांचे के नीचे पहले मंदिर था, मंदिरों के अवशेष पाए गए। अदालत ने दोनों पक्षों बराबर बराबर जमीन बांट दी। लेकिन इससे संतुष्ट नहीं हुए, ना हिंदू संतुष्ट हुए ना मुसलमान संतुष्ट हुए। हिंदुओं का मानना था हमने इतना संघर्ष किया, अब दोनों एक जगह तो नहीं रह सकते। और 2011 में ये केस सुप्रीम कोर्ट चला गया और 2019 तक सभी मामलों की सुनवाई होती है। और नवंबर 2019 में कोर्ट फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। 5 फरवरी 2020 को इसका गठन होता है, तेजी से इसका काम शुरू हो जाता है और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम, आपका दिन शुभ।